सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कर्तव्य की विवेचना करें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार करना है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर केंद्र में कार्यकारी भविष्य का निर्माण करता है। कार्यकारी मतलब दोस्तों काम करने वाला। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों आपको आंसर एग्जाम में यही लिख देना है, दूसरा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिखते टाइम कुछ गलतियां हो जाती है तो मेरे बातों के अनुसार ही आपको लिखना है। लोकसभा के बहुमत दल के मतलब होता है दोस्तों, जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जो ज़्यादा सीटें जीतता है वही बहुमत दल का नेता होता है, जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली प्रचलित है जिसमें राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। मतलब प्रधानमंत्री ही देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है और राष्ट्रपति नाम मात्र का शक्तिशाली होता है। प्रधानमंत्री के कार्य तथा शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहली शक्ति है दोस्तों मंत्रिपरिषद का निर्माण। मंत्रिपरिषद का निर्माण प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाने वाला प्रावधान है। यानी प्रधानमंत्री ही जो मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है और उसे करना ही पड़ता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। परंतु प्रधानमंत्री ही इनका गठन करते हैं। प्रधानमंत्री ही इसका निर्णय करते हैं कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे तथा लिस्ट तैयार करके राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति इसे स्वीकार कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रधानमंत्री ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हमारे भारत में होता है और राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होता है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री जब हमारे देश के बनते हैं तो बच्चे बच्चे को प्रधानमंत्री का नाम मालूम होता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम को याद करना पड़ता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र का शक्तिशाली पद होता है। दूसरा है दोस्तों लोकसभा का नेता। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो अधिक सीटें प्राप्त करता है तो उसे बहुमत मिलती है और वही नेता प्रधानमंत्री के पद का शपथ लेता है, यानी प्रधानमंत्री बनता है। महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा तथा उसकी जांच करना इनके ही यानी प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। वार्षिक बजट और दूसरे सरकारी विधेयक भी प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार तैयार किए जाते हैं। विधि निर्माण से संबंधित सभी कार्य इनके द्वारा ही किया जाता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी राष्ट्रपति डायरेक्ट लोकसभा को नहीं भंग कर सकता, उसे लोकसभा को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री की स्वीकृति जरूर चाहिए होती है। तीसरी शक्ति को डिस्कस करते हैं, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का कार्य करता है, मतलब एक चैन का कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी कामों के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे। राष्ट्रपति यदि कोई भी परामर्श या आदेश मंत्रिपरिषद को देना चाहेगा तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही दे पाएगा। यानी बिना प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपने मन से नहीं कर पाते हैं। प्रधानमंत्री के अनुमति के बिना राष्ट्रपति से कोई मिल भी नहीं सकता है। देख रहे हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री कितना शक्तिशाली होता है।
अब राष्ट्रपति से भी मिलना होगा तो पहले प्रधानमंत्री की अनुमति ली जाएगी, तभी हम राष्ट्रपति से मिल पाएंगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों उपाधि प्रदान करना, यानी किसी के काम से खुश होकर उसे कोई ना कोई उपाधि प्रदान करना। भारत में जितने भी उपाधियां सेवा के क्षेत्र या किसी भी चीज़ के लिए दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वह भी प्रधानमंत्री के ही परामर्श पर दिया जाता है। और वे उपाधि इस प्रकार है, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री इत्यादि प्रकार की उपाधि राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, लेकिन राष्ट्रपति तब तक नहीं दे सकता जब तक वो प्रधानमंत्री से इसकी अनुमति यानी परामर्श और सलाह मशवरा ना कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार का प्रधान प्रवक्ता यानी बोलने वाला। प्रधानमंत्री एक बहुत ही अच्छा प्रवक्ता होता है, यानी एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि संसद में अगर दो मंत्रियों के बीच किसी कारण विवाद होता है तो प्रधानमंत्री ही उस विवाद का समाधान करते हैं। प्रधानमंत्री अच्छे प्रवक्ता इसलिए भी होते हैं क्योंकि देश के अलावे उन्हें विदेश के अनेकों मंत्रियों से बात करनी होती है। अच्छे प्रवक्ता होने के कारण ही प्रधानमंत्री विदेशी संबंध को मजबूत और लाभदायक बना पाते हैं। आई होप दोस्तों आपको सारे पॉइंट्स आसान भाषा में अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो बचे हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं बिना उसे डील किए। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, मंत्रियों को एकता के सूत्र में बांधना, नियुक्ति संबंधी परामर्श, आपातकालीन शक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व। अब दोस्तों इन पांचों पॉइंट को डिस्कस इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका आंसर भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो 5 पॉइंट को जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो काफ़ी आपके सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम के लिए और भी किसी तरह के एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों मेरा नोट्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और लिखना है निष्कर्षतः प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च नेता होते हैं, यानी सबसे बड़े नेता होते हैं। देश के सभी महत्वपूर्ण नीतियां व कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही संचालित किया जाता है, यानी उनके द्वारा ही होता है। प्रधानमंत्री को बहुत अधिक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं।